हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश पेडागोजी को पढ़ेंगे। ये वीडियो सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस या बाकी जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उन सभी में बेनिफिशियल होगी। प्लस जिन लोगों ने बीएड में अपना सब्जेक्ट इंग्लिश को चूज़ कर रखा है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगी। तो चलिए हम आज देखेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। अगर आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू भी करेंगे और भी वीडियोस यानी कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी में कराऊंगी। अगर ठीक रहा तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी और प्लस सीडीपी भी कवर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लैंग्वेज के बारे में हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज अर्थात अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपनी व्यूज़ को, अपनी ओपिनियंस को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो भाषा है, वो लैंग्वेज है। इस वीडियो में मैंने इसलिए इस वीडियो की शुरुआत व्हाट इज़ लैंग्वेज से नहीं की क्योंकि हम सभी उस चीज़ को जानते हैं। इसमें हम वो पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। अब यहाँ से सीटेट में सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं लैंग्वेज के फीचर से। तो पहला हमारा जो मैंने फीचर लिखा है वो लिखा है कम्युनिकेशन। हम सभी जानते हैं भाषा कम्युनिकेशन में यूज़ होती है। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट आया है वो आया है इंस्ट्रक्शन। अब जब हमारे टीचर्स हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, जब हमारे टीचर हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो किसी भाषा का यूज़ कर रहे होते हैं अपनी बात को हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही है इंस्ट्रक्शन, निर्देशन। कोई भी हमें साइन लैंग्वेज से निर्देशन बहुत हद तक नहीं दे सकता। छोटी मोटी चीज़ें, यहाँ आओ हमने हाथ से बता दिया, तो छोटी मोटी चीज़ें तो ठीक है, बट जब हम क्लास में पढ़ा रही हूँ, जब मैं क्लास को इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, तब साइन लैंग्वेज से या फिर हाव भाव से हम पूरी तरह से उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो कम्युनिकेशन में, इंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। दूसरा जो थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है सोशल। तो जो भाषा होती है वो सोशल होती है। ऑब्वियसली बात है, अब अकेले तो मैं बात करूँगी नहीं, बात करने के लिए मुझे कोई चाहिए। यानी जो कम्युनिकेशन है, जो भाषा है, उसका यूज़ हम सोसाइटी के अंदर करेंगे। इसलिए कहा गया है कि भाषा का जो नेचर है वो सोशल होता है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है सिंबॉलिक। भाषा सिंबॉलिक होती है। भाषा का कुछ ना कुछ चिन्ह होते हैं, चाहे हम किसी भी भाषा को ले ले, हम अरबी, फारसी, इंग्लिश या फिर हिंदी, संस्कृत, सारी भाषाओं के अपने कुछ लेटर्स हैं, जैसे साइंस है। जैसे आ, ये एक ध्वनि है आ, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ तो ये क्या बन गया? ये साइन बन गया। वैसे ए, ये इंग्लिश लैंग्वेज का साइन हो सकता है। तो भाषा जो है सिंबॉलिक होती है। भाषा के कुछ साइंस होते हैं जिनके थ्रू हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, ध्वनियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है डायनामिक। भाषा डायनामिक होती है। आज भी आप पढ़ते होंगे कि वर्ड ऑफ द डे ये रहा, वर्ड ऑफ द ईयर ये रहा, वर्ड ऑफ द डिक्शनरी, इस तरह से चीज़ें आती रहती है। यानी नए नए वर्ड्स इजाद होते रहते हैं, भाषा में इम्प्रूवमेंट होती रहती है। हम 100 साल पहले जिस संस्कृत को देख रहे थे, क्या आज हम वही संस्कृत को पढ़ते? नहीं, आज चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। तो भाषा अपना नेचर बदलती रहती है उसके यूज़ के अकॉर्डिंग। जिस तरह से उसका यूज़ होता है वैसे ही भाषा भी अपने आप में परिवर्तन ले आती है। जैसे आज हम देखेंगे हिंदी में बहुत सारे उर्दू के शब्द हैं, तो ये शब्द शुरुआत से तो नहीं थे, तो लेकिन अब ये शब्द यूज़ किए जा रहे हैं। तो वैसे ही हम इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग लैंग्वेज से हम उठा रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज से हम ले रहे हैं और उन्हें ऐड करते जा रहे हैं इंग्लिश डिक्शनरी में। तो इस तरह से भाषा डायनामिक है, स्थिर नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो भाषा है वो स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड से हमारा क्या मतलब है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इस तरह से भाषा का कुछ स्ट्रक्चर चलता है। मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि स्कूल आई गो टू, इस तरह से नहीं बोल सकती मैं, ठीक है? आई गो टू स्कूल, इस तरह से मुझे बोलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेरी। भाषा जो होती है आर्बिट्रेरी होती है, इट मीन्स स्वच्छंद होती है। स्वच्छंद कैसे, इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जैसे हमने शुरुआती में जो हमने नाम रखे, मान लो ये अम्ब्रेला है, ठीक है, और मैंने इसका नाम स्टार्टिंग से मैंने इसको अम्ब्रेला बोलना शुरू किया, तो आज तक हम इसे अम्ब्रेला बोलते आ रहे हैं। कोई भी, यानी भाषा में जो हमारे शब्द हैं और जो उनका अर्थ है, ठीक है, उनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, उनका कोई लॉजिक नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि अम्ब्रेला मीन्स छाता ही क्यों होता है, या मैं ये नहीं कह सकती कि ये जो मान लो मैंने एक पेन है
और मैं इसको पेन ही क्यों कहा, इसका कोई रिलेशन नहीं है। यानी जिस चीज़ से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो हम उस शब्द के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उनका अपने आप में कोई रिलेशन नहीं है। मेरे पास इस चीज़ का कोई आंसर नहीं है कि मैंने जो इस तरह के दिखने वाला ऑब्जेक्ट है किताब, इसको मैंने बुक क्यों कहा, क्या रिलेशन है बुक का और इस आकृति का। यानी भाषा इसलिए कहा जाता है कि भाषा अपने आप में स्वच्छंद है, आर्बिट्रेरी है, उसके जो वर्ड्स हैं और जो उनका अर्थ है उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हमने इसको बुक बोलना शुरू किया तो आज तक हम इसको बुक ही बोलते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि हम इसे बुक क्यों कहते हैं इस तरह से। एंड में हमारा आता है भाषा, जो हमारी भाषा है वो नॉट इंस्टिंक्टिव। इट मीन्स हम बिना सोचे समझे भाषा का यूज़ नहीं कर सकते। भाषा अपने आप में स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी प्रकृति है। हम भाषा की प्रकृति को नहीं बदल सकते। तो जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है, हमें अपने माइंड में उस चीज़ को थिंक करना पड़ता है कि हमें पहले सब्जेक्ट बोलना है, इस तरह से। मतलब भाषा बिना सोचे समझे, बिना थिंक करे हम भाषा का प्रयोग नहीं करते। हाँ, जब हम उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं तब हमारे माइंड में जो हमारी भाषा है और जो थिंकिंग है वो इतनी पैरेलल चलती है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते कि हमने कब सोच लिया, कब हमने उसका प्रयोग कर लिया। बट इसका नेचर इंस्ट्रक्टिव नहीं है, हम इसको बिना सोचे समझे प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्विजिशन और लर्निंग। हम बहुत बार इस शब्द को सुनते हैं कि एक्विजिशन क्या है, 1 मिनट, लर्निंग क्या है। तो एक्विजिशन को हिंदी में कहते हैं अर्जन और लर्निंग को हिंदी में कहते हैं अधिगम। देखो, एक्विजिशन यानी जो नेचुरल सेटिंग में हो जाए, जिसको करने के लिए मुझे एफर्ट्स ना करने पड़े। लर्निंग जिसको करने के लिए मुझे मेंटली फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, मुझे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, मैं उसको कॉन्शियसली ही सीख सकती हूँ। तो एक्विजिशन मतलब अर्जन, जो बच्चा अपने वातावरण में इंगेज होके अपने आप ही सीख जाता है, उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। लेकिन जो बच्चा स्कूल में जाके सीखता है, फॉर्मल सेटिंग में सीखता है, सिस्टमेटिकली सीखता है, उसको हम लर्निंग कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है, एक्विजिशन और लर्निंग में अंतर क्या है। देखो, एक्विजिशन नेचुरली सीखा जाता है, जबकि लर्निंग को हम नेचुरली नहीं सीख सकते। हमें उससे पहले उसमें यानी थिंक करना पड़ता है, हमें स्कूल में जाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सबकॉन्शियस। हम सबकॉन्शियसली भाषा को सीखते हैं। जब एक छोटा बच्चा 2 या 1 साल का बच्चा होता है, वो खुद सीख जाता है, हम उसको ये नहीं सिखाते। अगर बच्चा बोल रहा है इधर आओ, कम हेयर, तो उस टाइम पे बच्चे को ये नहीं पता कि इधर आओ, आओ क्या है, आओ संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, आओ क्या है, ठीक है। यानी उस बच्चे को रूल्स का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वो देख कर अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर करके वो उस चीज़ को सीख जाता है। जब हम वहीं इसका विपरीत जब हम लर्निंग की बात करते हैं, तो लर्निंग के लिए हम कॉन्शियसली प्रेजेंट रहना पड़ता है, हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। फिर इसको इनफॉर्मल सेटिंग में अपने घर पे सीख जाते हैं, पिकिंग अप, कि पिक करता है, अच्छा इन्होंने ग्लास को गिलास कहा है, फिर हम बच्चे को बताते हैं कि क्या है ग्लास है, क्या है अम्ब्रेला है, इस तरह से। यहाँ पर फॉर्मल सेटिंग में सीखते हैं और उसके बारे में जानना पड़ता है। यहाँ पर हम चीज़ों को विदाउट रूल सीखते हैं एक्विजिशन में, लेकिन लर्निंग में सिस्टमेटिकली सीखते हैं। हमें पहले नाउन सिखाया जाता है, फिर प्रोनाउन सिखाया जाता है, इस तरह से एक सिस्टम है। एक्विजिशन को सीखने का एक तरीका है, जिस तरीके से हम एक्विजिशन को सीखते हैं वो है मदर टंग। मतलब मदर टंग जो है वो हमें कोई सिखाता नहीं है, बल्कि हम एक्विजिशन कर लेते हैं उसका अपने इन्वायरमेंट से। वहीं जो सेकंड लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, किसी को सेकंड लैंग्वेज है, तो उसको हम प्रॉपरली फॉर्मल सेटिंग के अंदर सीखते हैं। तो ये था एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और प्लीज़ अपने कमेंट्स आप ज़रूर बताएं कि किस तरह से मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव करूं। धन्यवाद।